आज हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार राज्य शिक्षा सेवक तालीमी मरकज महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष तारिक अनवर जी। इनसे जानते हैं कि 9 मार्च 2022 को जो इनकी अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन हुए थे, और आप देख रहे थे कि हमारे शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के बारे में पक्ष या विपक्ष के कोई भी नेता, कोई भी विधायक हमारी आवाज़ को विधानसभा उठाने का काम नहीं कर रहे थे। लेकिन 9 तारीख का जो ज़बरदस्त अपनी मांगों को लेकर ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद हमारी बातों को विधानसभा में भी उठाया गया है। हम जानते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष तारिक अनवर जी से कि इस धरना प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिली है और विभाग की तरफ से क्या आश्वासन मिली है। बिहार शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के साथियों के द्वारा जो आंदोलन की बात विगत कई जो है महीनों से चल रही थी कि हम लोग आंदोलन के लिए जाएंगे, वो आंदोलन का एक तिथि तय करके 9 मार्च को वो आंदोलन प्रस्तावित किया गया। विभागीय नियमानुसार एवं प्रशासनिक नियमानुसार हम लोगों ने 1 दिवसीय शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ को संघर्ष के साथ और चट्टानी एकता के साथ सरकार तक, मुख्यमंत्री के घर आकर के, अब पटना आकर के हम लोगों ने गर्दनी बाग से जो अपील हमने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका सृजित किया हुआ ये पद है, आपका सृजित किया हुआ हम लोग शिक्षा सेवक हैं और विगत 5 साल से करीब हम लोग इसके लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। एक मुलाकात की माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, लेकिन मुलाकात हम लोगों से संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पटना में आकर के 1 दिवसीय कार्यक्रम करने का प्रयास किया और सरकार तक अपनी आवाज़ों को हम लोग पहुँचाने का काम किया। उसके शाम सरकार के अपर सचिव से हम लोगों की वार्ता हुई मुख्यमंत्री सचिवालय में। वार्ता के उपरांत उन्होंने कहा कि आपकी मांग को जो है हम लोग देख रहे हैं और संबंधित विभाग को हम लोगों ने आपकी मांगों को भेजने का काम करेंगे और सरकार तक आपकी मांगों को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के बाद आप लोग फिर से हम लोग आकर के मिल लीजिएगा, आपकी मांग कहाँ तक पूरी हुई या होने वाली है या होगी। इसी कड़ी में 28 तारीख को हम लोगों ने अपने सचिव के आदेश पर हम लोग पटना आने का काम किए हैं। यहाँ आने के बाद जो है हम लोग जो फिर से जो है एक रिमांड पत्र बना करके, रिमाइंडर पत्र बना करके सरकार को देने का प्रयास किया और सरकार के सचिव, सरकार के मंत्री से हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया और मिलने का काम कर रहे हैं लगातार कल से ही। और जिस तरह से हम लोगों की आवाज़ पूरे बिहार में हमारी मांगों को लेकर के उठ रही है, तमाम शिक्षा सेवक अपने अपने जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, संकुल स्तर पर, बिहार स्तर पर अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज़ें गूंज रही है। माननीय मुख्यमंत्री के जहन में ये बात बार बार आ रही है, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है कि शिक्षा सेवक करा रहा है, इस भुखमरी के कगार पर है, महंगाई में, तंगस्ती में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। और इसके साथ साथ जिस बच्चों को वो शिक्षा का देने का काम करते, वो बच्चा अपने भविष्य की ओर भली भांति फल फूल रहा है, लेकिन हम शिक्षा सेवकों का बाल बच्चा सही ढंग से शिक्षा ग्रहण करने में नहीं कर पा रहे। शिक्षा दे तो पेट में अनाज नहीं मिल पाता, अनाज अगर देंगे तो शिक्षा नहीं मिल पाता है, भरदम कपड़ा नहीं मिलता, हम लोगों को मिल पाता है। 9,9680 रुपया में इस महंगाई के दौर में कैसे हम लोगों का भरण पोषण होगा। इसलिए हम लोगों ने फिर से आकर के पटना में रहने का काम किया, रह करके सरकार तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार से अपेक्षा हम लोगों की है कि जो हमारी मांगें हैं, मूल मांगें, वेतनमान के साथ साथ कोई एक ग्रेड पे से हम लोगों को जोड़ दिया जाए और सेवा संधारण करते हुए हम लोग को सर्विस बुक खोल दिया जाए। इसके साथ साथ समायोजन की प्रक्रिया हम लोगों ने बराबर उठाने का काम किया है कि हम लोग अब थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, इसलिए हम लोगों को समायोजन करने की प्रक्रिया अब सरकार अपनाए। और जिस विभाग में भी सरकार हम लोगों को समायोजन कर देगी वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है और हम लोग स्वीकार उसको अपनाने का काम करेंगे ताकि हम लोगों का ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। इस कड़ी में हमारा 2 साल से कई साथी का देहांत हो गया, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और इस उज्जवल भविष्य के साथ हम लोग जो है नए इस 2022 में सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांगों को सरकार पूरा कर देंगे। 27,000 परिवार हमेशा के लिए जीवन भर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनकी सरकार का आभारी रहेंगे।